बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नाना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपने वीकेंड को जहां आप अच्छे तरीके से प्लान करते हैं जी, नाश्ते से आगाज़ करना शुरू कर देते हैं। आज नाश्ता कहाँ करना है, हमारे साथ आज जो मेहमान होंगे वो भी ऐसे ही करते हैं जी, नाश्ते से ही डिसाइड करना शुरू कर देते हैं नाश्ता कहाँ करना है, रात का खाना क्या होगा। वैसे हर घर में यही होता है। तो अच्छे से अपने वीकेंड को प्लान करें। मौसम भी अच्छा है, बारिश के बाद जो गुज़िश्ता रोज़ हुई उससे मौसम बहुत बेहतर है जी शहर का। अच्छा जी, वीकेंड के हवाले से ही आज का प्रोग्राम होगा। अगर आपने मूवी देखने जानी है तो मूवी ट्रेलर भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे। फिर हमारे गेस्ट भी आज बहुत ज़बरदस्त हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आपको इंतजार करना होगा, शहर की खबरों की तरफ चलना है। लेकिन उससे पहले वो जो नाश्ते वाली बात कर रहे हैं, जो लोग मुस्कुरा रहे थे वो शायद नाश्ता कर आए हैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नान चने खा के नहीं, वीकेंड पे यानी आज के दिन रात को जब खाना खाएंगे ना तभी डिसाइड तो कर खाना खाते हुए कहेंगे कि जो सुबह नाश्ता क्या करना है, क्या होना चाहिए। तो कई दफ़ा खुद भी दिल में ख्याल आता है कि यार अभी तो तुम खाना खा रहे हो, ये तो सुकून से खा, नहीं सुबह नाश्ता क्या करना है। और रात सोते तक हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि पाए खाने हैं, मगज़ खाना है। और असल में भाभी को और आमना को छुट्टी होती है ना, इसीलिए आपको दफ्तर आना होता है और उनकी छुट्टी होती है। नहीं, इतवार के दिन। अच्छा, इतवार पे डिसाइड कर लेते हैं। वाह, इतवार का डिसाइड करते हैं हम। नहीं, क्योंकि स्कूल्स में छुट्टी होती है ना, तो बहुत सारे लोग सैटरडे को भी नाश्ता करने नहीं, सैटरडे को तो क्योंकि मैंने ऑफिस आना होता है तो उनका नहीं होता, लेकिन संडे ही होता है हमारे पास नाश्ते के लिए। और जैसे ये भी लेबर डे गया है, मजदूरों का भी आपने नाश्ता, वाह, उसमें भी ऐसे नाश्ता, क्योंकि छुट्टी थी मेरी करके मजदूरी का दिन मनाया और भाई नाश्ता करने चले गए। बहुत जो नान लगा रहे थे वो भी मजदूर थे, जिन्होंने चने लगाए हुए थे वो भी मजदूर थे। जो छुट्टी करके नाश्ता एंजॉय कर रहे थे वो मजदूर थे। एक बहाना बनना है ना अपने तंदूर के सामने इस गर्मी में खड़े होकर नान लगाना, मजदूरी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बिल्कुल सही आप मत भूलें, आमिर भाई एक लाहौरिये भी हैं, अंदरून शहर के रहने वाले भी हैं, पक्के ठठे, और वो फिर नहीं रह सकते इन चीज़ों के बगैर। मैं अभी इनकी बात सुनकर सोच रहा था कि मैं सारा हफ्ता ना मुख्तलिफ रील्स खाने पीने की देखता रहता हूँ, अंदरून लाहौर की सौगातें ये वो, और हफ्ता इतवार को ना फिर मुझे इतना थके होते हैं, यानी कि आपको पता है कि टाइम ही नहीं होता, फिर सोए रहते हैं, जाते कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दिल में रह जाता है कि यार कभी हम जाके कुछ चने खाएं, कोई हलीम खाएं, कोई जाके, वो नहीं जाया जाता। बड़ा मुश्किल है, बड़ी हिम्मत है। अगर आमिर भाई छुट्टी वाले दिन हम तो सुबह उठते हैं फजर के बाद 10 कुलचे लेने जाते हैं दिल्ली गेट में ना, महीने में एक आध दफा तो ये जरूर होता है, यूनिक, वन एंड ओनली। नहीं, ये कर लेना चाहिए महीने में एक आधी दफा, आप एंजॉय भी कर लेते हैं और ऐसे मजे मजे के खाने वाकई बहुत अच्छे भी लगते हैं अगर काफी देर बाद आप खाएं। खबरों की तरफ आ जाएंगे जी। हमने बात करनी है लाहौर डेवलपमेंट पैकेज। पता नहीं कैसी डेवलपमेंट हो रही है मेरे घर के बाहर। मैं अपनी अम्मा के घर जाती हूँ जहाँ ज्यादा आना जाना फ्रीक्वेंटली लगा रहता है, वहां पर भी घर के बाहर सड़कें, मेन रोड भी सारी जो है वो खोद के भूल गए हैं जी, उसको कब कवर करना है, कब वहां पर वबाले जान बन गई है। मेरे घर तो इतनी डस्ट आती है क्योंकि बिल्कुल घर के गेट के सामने सारी रोड को उखाड़ दिया है। दो टाइम सफाई भी करा लो, घर सारा गंदा ही हुआ रहता है और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पूरे लाहौर का ये हाल है। डेवलपमेंट होनी थी लाहौर की, जो सीएम साहिबा का विजन था, दुरे नायाब। मेरा ख्याल है लाहौर डेवलपमेंट से हट के ना लाहौर डिस्ट्रक्शन पैकेज बन गया है, और लाहौर जो है ना इस वक्त ज़ेरे तामीर है। बहुत अरसा पहले मैं कहता था, जब शहबाज शरीफ साहब थे तब मेट्रो बन रही थी, फिर ऑरेंज लाइन के ट्रैक खुद रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त लाहौर ज़ेरे तमीर था और एक आज ज़ेरे तमीर है। मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ शायद वज़ीर आला ने इस पर खुद भी एक मीटिंग ली है लाहौर डेवलपमेंट पैकेज पे, अफसरान से पूछा है, लेकिन कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं है। देखें ना, अभी अगर वासा की बात करें तो वासा ने अपना काम जो है जो 100% करना था 30 जून तक, और अभी मेरा ख्याल मुश्किल 1.5 महीना, पौने 2 महीने रह गए होंगे, तो अभी तक उनकी कारकर्दगी जो है 46% पे खड़ी है। अभी 54% उनका नहीं है, ना हो सकता है इस सवा पौने 2 महीने में। इसी तरह जो उन्होंने फंड्स जो खर्च करने थे, इस्तेमाल कर लिए, पैसे तो बहुत इस्तेमाल कर लिए। पैसों का तो रौला ही नहीं है, रौला तो काम मुकम्मल करवाने का। पैसे तो इस दफा रिकॉर्ड उनको जारी हुए। पैसे तो आप घर से निकले नियत करके, आपने कुछ नहीं लेना, तो आपके शाम तक 1000 रुपया 500 रुपया खुला होता है। ऐसे ही होता है पैसा तो इस प्रोजेक्ट जब खुलता है ना, तो पैसा तो उसके ऊपर लगना ऐसे शुरू होता है कि आप, और इतनी लाइबिलिटीज, डैमेजेस, ये हो गया, आज वो हो गया। मुझे याद है ये अभी कुछ दिन पहले इन्होंने नाला जो है ये साथ ही हमारे फिरोजपुर रोड पे, वहाँ पे लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के लिए खुदाई की है, तो नाले का बंद तोड़ दिया। अब वो सारा जो ड्रेन है उसका पानी जो है आबादी में घुस गया है, सड़क पे फिर रहा है। तो ब्लंडर इतने मार रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों को तजर्बा नहीं है। जो ठेकेदार आए हैं वो पता नहीं बेचारे कहाँ से आए हैं, ऑनलाइन बिडिंग करके, उनको लाहौर की सरफेस का, लाहौर की गलियों का एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब वो अंधाधुंध तोड़ी जा रहे हैं, उसको भरी जा रहे हैं, आगे बारिशें हैं, बारिशों पे वो जितनी मिट्टी है वो जमीन में बैठेगी, गाड़ियां धसी होंगी उनके अंदर। ये देख लें जो फ्राइडे को बारिश हुई है,
फर्स्ट में को उस दिन क्या सूरत हाल हुई। अब जगह जगह जहाँ पे खुदाई हो गई है वहाँ घरों के बाहर और तो खड्डे पड़े हैं। इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है आने वाले दौर में, फिर आमिर भाई की तरफ आप आइएगा, कि जब ये डाल देंगे सीवर तो उसके ऊपर जो MCL रोड रेस्टोरेशन करेगा वो किस क्वालिटी और किस नाकिस और घटिया क्वालिटी की होगी ना। जी, मैं आपको एडवांस लिख के देने को तैयार हूँ। उनसे तो पैच वर्क नहीं लगते। LDA जितनी भी करप्शन कर ले, बहरहाल आपको एक दफा रोड रेस्टोरेट करके दे देता है कि एक दफा आप कोई 2, 4, 5 महीने अच्छे गुजार देते हैं। वो तो इतना गंदा काम करते हैं कि शायद लुक उन्होंने ना हाथों से उठा के वहाँ थपी होती है और ऊपर गंदा सा बुलडोजर फेर के ये जा वो जा। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ एक बात, क्योंकि MCL का मुझे खुद ज़ाती तजर्बा मुल्तान रोड की वजह से है। अच्छा। वहाँ पे इन्होंने पैच वर्क किया दुरे, और वो पैच वर्क ये था कि इन्होंने मलबा कहीं से लेके आए, मलबा उसके अंदर डाला और उसके ऊपर पैच वर्क कर दिया। वो बिल्कुल सही, ऐसे लगता था हाथों से ये थापियां नहीं किसी जमाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखते ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, थापियां लगाई जाती, उस तरह का पैच वर्क किया। और मेरा ख्याल है वो बारिश आने से पहले बेचारा बैठ गया, उसने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ। अच्छा, उसको दोबारा मुल्तान रोड को दोबारा से वो शुरू किया हुआ काम इन्होंने। बात यह है कि आप ज़रूर काम करें, और दुरे की बात ठीक है कि लाहौर शायद दोबारा ज़ेर तमीर बना दिया है। जगह जगह खुदाई करने से बेहतर था कि आप पहले एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते। लेट्स से आप सब्जाजार में काम कर रहे हैं तो आपको अभी पीको रोड को नहीं छेड़ना चाहिए था। सही, ऐसे ही। आपको क्रीम ब्लॉक के साथ सेवरेज नाले पे काम नहीं करना चाहिए था। पहले आप पूरी लेबर, पूरी कंसंट्रेशन एक तरफ लगाते। आपको अगर ये फिरोजपुर रोड वाले नाले पे काम करना था तो आप कहते अपने इंजीनियर से पहले भाई ये मुकम्मल करके दिखाओ, किस तरह का काम करोगे, क्वालिटी क्या होगी, उसके बाद हम दूसरे काम को छेड़ते। कुछ नहीं होने वाला था। वही होना था जो कि हर साल बरसात में होता है कि लाहौर ने डूबना था, क्योंकि आपने किसी गंदे नाले के इर्द गिर्द बनी हुई पक्की या कच्ची तजावजात ख़त्म नहीं करनी है। आपने उनके अंदर सफाई नहीं करानी है, उसके अंदर सिल्क जितनी है वो उतनी की उतनी रहेगी। फिर बड़ा आपने विजन लेके आए थे मरियम औरंगजेब साहबा के तमाम ग्रीन बेल्ट जो हैं वो रोड साइड से नीचे की जाएंगी। टके का काम नहीं हुआ उसमें, एक नहीं हुआ तो बताएंगे। टके का काम नहीं हुआ, टका एक लफ्ज मैंने, अच्छा, 1 रुपये से भी कम होता है टका, बंगाली जुबान में कहते हैं, पैसे को टका कहते हैं। मुझे बताएं, अगर उस पर काम नहीं हुआ तो आप किस पर काम कर रहे हैं? ये दोबारा से पाइपिंग कर रहे हैं, ये दोबारा से वही पानी जो है इस पाइप में जाने। एक तरफ आपने सिर्फ, मैं चले पीको रोड की बात कर लेते हैं, एक तरफ आपने ग्रीन बेल्ट के साथ जो वो बनाई उसकी बाउंड्री, उसमें आपने पानी के अंदर जाने का या पानी के बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बनाया। अभी आप जाएं चेक कर लें, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके साथ नाला पहले भी था, दुरे भाई इस बात को मेरे इंडोर्स करेंगे, वो क्यों बंद हो गया, वो क्यों खराब हो गया? क्योंकि हमने इन्होंने जिक्र किया ग्रीन बेल्ट्स का, PHA की रिस्पांसिबिलिटी है जी। ये बिल्कुल प्रोजेक्ट था और इसमें मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये बड़ा वाजिया तौर पे बड़े दावे किए थे कि जी हम ये लाहौर को ऐसा अप टू डेट करेंगे और ऐसा मेंटेन करेंगे कि जो होगा वैसा होगा। अब बात ठीक है भाई, आप वो सड़कें बनाने जा रहे हैं जिस पे पानी को ढलवान चाहिए, पानी को निकलने का एक रास्ता चाहिए। आपकी ग्रीन बेल्टों में वो गुंजाइश नहीं है, आपकी ग्रीन बेल्टें ऊपर है। अगर कहीं ग्रीन बेल्टें नीचे हैं तो आपने फुटपाथ बना के उनको बंद बांध दिया है। और अगर कहीं पे आपने उनकी गली ग्रेटिंग कहते हैं जो नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी को लेके थोड़ा सा करती हैं, ड्रेन में डालती हैं, जगह जगह आपने देखा रोड साइड पे ना सुराख हुए होते हैं, इतना सा वो बंद है, वो घास सूख चुके हैं, वो क्लोज हो चुके हैं, उससे पानी अब नीचे नहीं जा सकता। सब्जाजार में और आपका खासतौर पे जहाँ पे आमिर भाई आप भी रहते हैं वहाँ एक बड़ी खूबसूरती थी, आपने सब्जाजार में देखी कि मेन रोड पे दरमियान में ग्रीन बेल्ट नीचे हाँ, और छोटी छोटी वो नालियां ना परनाले यूं स्लाइड से जा रहे हैं। बिल्कुल है, मेन बुलेवार्ड पे भी ऐसे ही है। सही कह रहे हैं। ये एक आइडियल मॉडल था। अब मेरा नहीं ख्याल कि सब्जाजार में भी कई जगह चीधा जगह रह गई होंगी। ये बहुत पैसों वाला काम तो नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल महज चंद करोड़ का काम है। ये ग्रीन बेल्ट को ऊपर लाने से मेरा ख्याल है आधे से भी कम, 1/4 पैसों में ये काम हो जाना है जो ये बता रहे हैं। एक तो आपकी वो मिट्टी निकल जाएगी, उसमें से वो बिक जाएगी, फिर आपने वो नालियां सी बनानी है, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। और आपका पानी गटरों में जाने का, ड्रेनों में जाने से बच जाएगा। लेकिन PHA मसरूफ है ना आजकल। आपको पता है एक वो हाउसिंग सोसाइटी का जेल रोड पे गेट बना रहे हैं जिलानी पार्क में, वो ऐसा नहीं लगता कि किसी पार्क का गेट है, वो लगता है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप जा रहे हैं। डिजाइन है, वो किसने अप्रूव किया है? यही कह रहा हूँ कि PHA के काम आप सुन ले, कभी वो लोहे लगा रहे होते हैं, कभी वो तारे लगा रहे हैं। अच्छा, वो जो पहला गेट था ना, चलिए उसमें कुछ मुगल टच था, कुछ इंग्लिश टच था, यानी उसकी वो जो आर्च थी वो सिंगल आर्च थी, ऐसा लगता था पार्क में था, लेकिन उसके ऊपर वो जो था बुर्जियां थी वो मुगल टच था, वो समझ आती थी।
ये तो किसी थकी हुई सोसाइटी का भी पार्क का गेट इस तरह का नहीं होता। यानी इनको तो नापसंद है बिल्कुल। खैर नहीं, वो आप खुद मैंने भी देखा जाके नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं जरूर देखूंगी। आप स्पेशल देखें, वहां से यूटर्न लें और फिर अपने जामी जा रहे हैं। ये सारे लाहौरियों से कहता हूँ यार एक दफा जाके कम अज कम वहां पर सिर्फ आपने ऐसे करना है बस। आमिर भाई ये व्लॉग बन गया। ये आपने ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की बात हो रही है, मॉनसून की आमद है, वासा को बड़ा टास्क दिया गया था, तो अब वो जो बहुत सारे मसाइल जिनका हमें सामना रहता था, जगह जगह से चले सड़कें उखाड़ी हैं, सिवर डाले गए हैं, क्या पानी जमा नहीं होगा शहर में? पानी जमा क्या, लाहौर डूबेगा और बहुत सारे क्रिटिकल एरिया क्यों? पैसे कहाँ लगाए हैं बादशाह ने अब तक? पैसे लगाने से मतलब तो बात की बात है, पहले तो आप क्लोजर की तरफ जाए ना। जो काम आप कर रहे हैं, जिस तरह एलडी के सामने पूरी आपने रोड खोद दी है और पूरी ख़ाबान फिरदौसी जो लाहौर शहर से अंदरून और सेंटर से लाहौर जनूबी लाहौर की तरफ जाने के लिए मेन आर्टरी है, आपने वो खोद रखी है। फिरोजपुर रोड आपने खोद रखी है। आपने उन इलाकों में उनकी भलाई करने के लिए जहाँ पे सीवर नहीं था खोद तो दिया है, अब उनसे मजीद भलाई करें कि उसको क्लोज भी करा दें, वरना लोग ऐसे अजाब में मुब्तला होंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। और मैंने यही बात जो पहले की कि फिरोज चंद्राय रोड पे जो ड्रेन है उसके बंद टूटने से पूरी आबादियां बैठ गई अंदर। अब रास्ता पानी का नहीं था क्योंकि आप तो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज बना रहे हैं, ऐसे ही है। पानी को ड्रेनेज नहीं मिला, ड्रेन के लहदा टूट गई, उसके बाद आबादी अलहदा परेशान है और वो 2-3 दिन से पानी इनसे संभाला नहीं जा रहा। इसी तरह के अगर फेलियर आप 2-3 जगह पे और करना शुरू हो गए, उसके बाद तो आपका काम जीरो हो जाएगा और हालात खराब हो जाएंगे। मॉनसून में जो लाहौर शहर में ट्रेंड है 200, 250, 300 मिलीमीटर बारिश आमिर भाई एक दिन में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। अगर हो गई लाहौर में वो बारिशें तो सोचे लाहौर का क्या हाल होगा। आपने ख़याबान फिरदौसी का जिक्र किया, तो क्या मॉनसून से पहले इसका काम मुकम्मल कर लेंगे? ये क्या स्पीड है, क्या सूरत हाल है? ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल में दिसंबर की 12 तारीख को खत्म होना है, तो मॉनसून से पहले कैसे कर लेंगे? इसका कॉन्ट्रैक्ट 10 मंथ्स का है, 10 माह का, जो 12 या 22 तो दिसंबर को खत्म काम यहाँ हुआ ही नहीं ना, तो हमारा आगे जाता तो टाइम क्या, अगर ये अल्लाह करे सिर्फ सीवर डाल लें और रोड रेस्टोरेशन के तो बहुत बात की बात है, वो तो इनसे नहीं होनी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हम रोड रेस्टोरेशन नहीं करेंगे जहाँ जहाँ पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो वहां तो मट्टी बारिश में बैठेगी ऐसी और गाड़ियां मोटरसाइकिलें जो है ना वो आधे नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही आमिर भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है दुरे, क्योंकि मेरा रोजाना का गुजर है पीको रोड से, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो काम हो रहा है, जिस तरह से आप सीवरेज का काम कर रहे हैं, मुझे कसम से, मैंने आज मेडिसिन लेनी थी, वो एक मेडिकल शॉप है बिल्कुल, और मुझे खौफ था कि मैं अगर इसको क्रॉस करूंगा जो मिट्टी आपने डाली हुई है तो ये बैठ जाएगी। मैं कसम खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने रोजाना काम हो रहा है ना, इन्होंने उसको क्या कंप्रेस सही तरह से किया है, ना आपने उस पर कोई टाइम दिया है उसको, ना आपने पाइपिंग ठीक की है, जल्दी जल्दी में आपने खोद लिया। अब आपसे बंद जो ये कह रहे हैं क्लोजर उसका, आप उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं। आपने वो, हमने बचपन में लतीफा सुना था, किस चीज की है, क्यों एक जगह कहते गाड़ी खोलना आसान है, उसको बंद करना मुश्किल है, फिर पुर्जे बच जाते नहीं, गाड़ी पूरी पैक हो गई। इनके भी यही है, इनके पुर्जे बच जाने, और ये लाहौर को पुर्जा करने से बेहतर था। मैं फिर दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि वासा खुदा का नाम लें, आपके जितने ड्रेनेज नाले हैं वहाँ से तजावज़ात ख़त्म करें, वहाँ से आप उनकी सफाई कराएं, और जो आप काम कर रहे थे आपको मरहलावार करना था। आपको अगर समनाबाद का काम करना तो समनाबाद का करें, सब्ज़ाजार का करना सब्ज़ाजार का करें, चंद्राय रोड का करना है उसका करें, फिरोजपुर रोड का करें, बारी बारी करें, लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी थी। और एक चीज और बड़ी हो रही है, आमिर ने भी अपना घर खुद खड़े होकर बनाया, ये इत्तेफाक करेंगे कि आपको पहले बेस में पत्थर डालना चाहिए, उसके ऊपर सीवर की लाइन बिछानी चाहिए, उसके बाद आपको घस्सू से कम आपको बैकफिल करना चाहिए, वो महंगा है। ये रेत डाल के सस्ते के काम के चक्रों में उसको बैकफिल कर रहे हैं, अपने पैसे बचा रहे हैं, कंट्रैक्टर 2 नंबरियां कर रहे हैं। रेत डालने के बाद मुझे बताएं कि बारिश आएगी, फिर जो मामलात होंगे वो कहाँ पे ठहरेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बहुत जरूरी है। पूरा दिन सड़कों पे पानी जमा रहता है, तो आप सस्ते के चक्कर में और पैसे बचाने के चक्कर में या जो भी मिली भगत है, तो आप लाहौर का एक दफा फिर भी बेरगरग करेंगे। ये सही कह रहा है। मैं अखबार में था, उन दिनों काम करता था, तो मैंने एक खबर लगाई कि जनाब बाग के साथ साथ सीवरेज का कोई सिस्टम डाल रहे हैं। इत्तेफाक की बात है, मैं ऐसे ही रुक गया, तो मैंने कहा काम होते देखूँ, तो वो जो मैंने सीमेंट की बोरी देखी वो एक्सपायर्ड थी। ये मैंने खबर, उसकी तस्वीर बनवाई, फोटोग्राफर को बुलाया, तस्वीर बनाई, खबर चला दी कि ये एक्सपायर्ड सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है। बाद में वो वजाहत आई उनकी कि नहीं जी, ये इंडिया से कंसाइनमेंट जो थी वो कैंसिल हुई थी और वो सीमेंट है, बहाने थी।
लेकिन उस बनने के बाद, उस सेवरेज बनने के बाद 3 महीने उस सेवरेज ने नहीं निकाले थे और आपकी लारस, मेन लारस रोड बैठ गई। ओहो हो। ये जो अभी बात कर रहे हैं ये खौफनाक बात है। आप जा रहे हैं, हम तो वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, या वैसे खयाबान फिरदौसी का तो रिकॉर्ड हो गया, बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। आप कहते हैं गुजरे ही ना, वाकई नहीं, इसका दुरे नियाब ने मुझे एक दिन मना किया है। मेरी सिस्टर रहती है उधर, तो उसने कहा यार वहां से ना गुजरा, तू ऊपर से चला जाया कर, इधर से चला जाया कर, इधर से निकल जाया कर, आमिर भाई ना जाए। और वाकई आप जाएं खयाबान फिरदौसी, एक तो वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, अब तो बहुत बुरे हालात। ले जी, मुझे ये बता दें गुजारिश किससे करनी है कि ये जगह जगह खुदाइयां हुई हुई हैं, इनको कम से कम बंद करना शुरू कर दें, किसी नाखुशगवार वाक़े का कि आप कोई अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ और भाई जो है इनको जूम करके दिखा दें। नहीं अल्लाह से आप पूछ रही गुजारिश किससे करनी, तो मैं पूछ रही हूँ कौन अल्लाह पाक इस शहर को दुआ कीजिए, वासा से, PHA से, LDA से और ये जो एनवायरमेंटल अथॉरिटी बनी है इससे निजात अता फरमा। कौन करेगा काम? निजात अता फरमा, अल्लाह ने निजात दिलवा सकता है। लेकिन दुआ करने में तो कोई हर्ज नहीं, इनसे निजात होगी तो काम किसने करने हैं? आपने कहा जी करे, मैंने कहा कर ले, हम दुआ है ना, देखिए दुआ करने में तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, आपके ख्याल से ये मजाक था? चीफ सेक्रेटरी साहब, तो आमिर भाई आप क्या मतलब सारों इदारों की वजह से सारी तबाही, आपको बात बताऊं, दुरे गवाह इस बात का, PHA बनने से पहले जितनी ग्रीन बेल्ट बनी रोड साइड से नीचे बनी, बिल्कुल। आप जौहर टाउन देख लें, आप इकबाल टाउन इसने जिक्र किया था, सब्जाजार देख लें, मेन बुलेवार्ड देख लें, जब से ये PHA का दायरा बना रोड साइड से 1-1 फुट ऊपर, 2-2 फुट नालायक भर्ती ना करे ना। नहीं, नालायक नहीं है, मट्टी डालने के पैसे खाते हैं। आप नालायक की बात करती, मुझे तो हैरानी, आप उनकी अकल को दाद दें कि वो पैसे कैसे बनाते हैं। लाहौर की मट्टी को सोना किस तरह बनाया, ये कोई PHA से सीखे कि लाहौर की मट्टी बेच के, लाहौर की मट्टी लाहौर को बेच के, लाहौर की मट्टी लाहौर को बेच के, ठीक है, उन्होंने जो सोना बना लिया है ना, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दे आर इविल जीनियस माइंडेड। ये सोना आज भी बन जाएगा, ये फिर शायद इससे बेखबर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, फिर आ जाए, किसको कहना है? देखिए, आपके ऊपर पूरी हायरार्की है। वज़ीर आला पंजाब साहिब है, उनके बाद मरियम औरंगजेब साहिब है, उसके नीचे आप उस्मा बुखारी साहिबा से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो काइंडली बाहर निकलें, कोई इतला लें, कोई इतला दें। और DC साहब है, वो नहीं करते, वो एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट है, वो कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं, मैं जब ये सारी दरखास्तें कर लेते हैं एंड पे लाहौरियों से कि खुदारा बरसात में बाहर ना। हाँ, आखिरी बात ये है कि बरसात में कोशिश करें बाहर ना निकलें, कोशिश करें कि जब तक बारिश थम ना जाए। कैसी बातें करें, आपने भी दफ्तर आना है, मैंने भी आना ही आना है, हमारी तो मजबूरी है, हम तो डूब के भी आते हैं, इसको पता है, इतने पानी में भी आते हैं, पानी आ गया था आते हैं, तो हमारी तो मजबूरी है। जिन लोगों के शौकिया है ना, शौक, जैसे मैंने कहा नाश्ता करने जाना चाहिए, अपनी गाड़ी में छतरी रखें, बरसाती रखें, लॉन्ग बूट रखें, तो फिर तो लाहौर में आइंदा 6 मिनट आपसे कहना शुरू कर दिया। अभी कोई 1-1.5 महीना पड़ा है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि कुछ नहीं होने वाला। इस 1-1.5 महीने को भी ऐसे ही जाया करेंगे और ये पैसे ऐसे इधर उधर लगते जाएंगे, जेबों में जाते जाएंगे, जिस मकसद के लिए है वो मकसद पूरा नहीं होगा। और फिर जब मॉनसून आएगा, प्री मॉनसून आएगा, जो परसों बारिश हुई, जो मनाजिर आपने देखे, उसी बारिश के वाले मनाजिर होंगे। पूरा दिन आपकी लाइट गायब रहेगी, कुछ नहीं होगा, पूरा दिन और साइन बोर्ड लोगों के ऊपर गिरेंगे। हाँ, ऐसे ही हमारा असाइनमेंट एडिटर उसामा, अल्लाह ने उसको बचाया, 1 मिनट सिर्फ लगा उसको मोटरसाइकिल से यूं हटते हुए, और साइन बोर्ड उसके मोटरसाइकिल तबाह हो गया। अल्लाह ताला रहम करे। इस तरह के मौसम में कोशिश कीजिए कि बाहर ना निकलें, क्योंकि साइन बोर्ड का भी मैं दुरे से पूछना चाहूंगा, अगर आपने वक्फा लेना ले लें, लेकिन दुरे ये तो बताएं इसकी इजाजत कौन देता है? जैसे करीम ब्लॉक में गिरा है PHA, मैंने तो सुबह भी खबर, कल भी खबर दी है, मैंने तो रोज खबर फाइल कर रहा हूँ कि नाकिस सेफ्टी मेजर्स है, ऑडिट किसी ने लिया ही नहीं बिल बोर्ड्स का, कोई बिल बोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड पे मुकम्मल नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई बड़े साइज में है, उसकी लोकेशन बड़ी सेंसिटिव होनी चाहिए। किसी के बैग पे बिल्डिंग या स्पोर्ट प्रॉपर मौजूद नहीं है, तो सेफ्टी मेजर्स जब नहीं लेंगे वो गिरेंगे ना। गाड़ी पे गिरा, रक्षा, मोटरसाइकिल, 3 चीजें तबाह हुई हैं क्रीम ब्लॉक वाले। बाय द वे, मुझे ये भी शो करना है कि इस तरह के मौसम में, क्योंकि आगे मानसून की बारिश होनी है, जिनके सोलर थे वो कल बड़े परेशान रहे, परसों अपने जाके उन्होंने सोलर चेक किए कि भाई मौसम इस तरह का है। चलें जी, आगे गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, जब आपका शहर बड़ा होता है ना, तो उसके मसाइल भी बड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। सो उन मसाइल को हल करने के लिए बस आपको काम करते चले जाना है, करते चले जाना है। जहाँ आप एक दिन रुके, वहाँ पीछे मसाइल का अंबार लग गया। तो तजावुज़ात के खिलाफ काम हुआ,
हो भी रहा है, बट वो जिससे आप ये कहना कि मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके, आमिर भाई वो कैसे होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि आपने टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं कहीं नहीं कर रहे हैं। देखें ना, आप क्या कहते हैं कि एलडीए इन्फोर्समेंट एरिया पे हम जाकर कार्रवाई करें, मसलन आप इकबाल टाउन में कर रहे हैं, आप वहाँ कर रहे हैं, लेकिन सारा शहर तो एलडीए के पास नहीं। दुरे बता सकते हैं बेहतर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, फिर आपका बहुत बड़ा एरिया जो है वो कैंट की तरफ कंटोनमेंट में चला जाता है, एमसीएल के वहाँ पे नहीं है। फिर आपने जहाँ जहाँ पे ऑपरेशन किया है वो भी आपने कुछ ऐसा खास नहीं, आपने एक ठेला उठाया, उसकी जगह एक डिज़ाइन ठेला दे दिया, तो जावजात तो वहीं पे थी। रेडी की बात करें जो हाँ जो ठेले आप लगाते हैं उसी की बात कर रहा हूँ, जो आपने दे दिए, डिजाइन करके दे दिए और फुटपाथ पे वो लगवा, और फुटपाथ पे लगवा दिए। तो मुझे बताएं, वहाँ गाड़ी जब रुकती है, आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, चाहे आप समनाबाद की तरफ चले जाएं, चाहे आप फिरोजपुर की तरफ, जहाँ पे ये डिजाइन लगे वहाँ 2 गाड़ियाँ रुकी नहीं, ट्रैफिक ब्लॉक हुई नहीं। तो ये तो कोई मुस्तकिल हल नहीं था इसका। और जिस तरह से आप ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपको इसका आगाज ही अंदरून शहर से करना चाहिए था। सबसे ज्यादा तजावुज़ात अंदरून शहर के अंदर वहाँ पे लोगों का एक एक मरले का घर था, लेकिन आज उनके पास 10-10 मरले की प्लाजे हैं। वो कैसे हैं हमें भी तो बताया जाए। उसके साथ साथ जो नहर बहती थी वो कहाँ गई, उसके साथ साथ जो नाला था वो कहाँ गया, वहाँ किसकी पार्किंग एमपीए की है, किस एमएनए का प्लाजा है, ऐसे ही है। ये सारा इंटेरोगेट तो करें। वो पूरे का पूरा बाग कौन खा गया जिसको सर्कुलर गार्डन कहते हैं? सबको पता है, सबको पता है। आप जो खा गए जिन्होंने वो ही सारा कुछ कराते नहीं। वो क्या करवाते हैं, वो आपका एक मुजमा लगवाते हैं और कहते हैं जी ये मुजाहरा कर रहे हैं लोग कि यहाँ। मैं आपको बताऊँ, मंदिर, डिस्पेंसरी, मसाजिद, मज़ारात, क्या इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी है तजावुज़ात माफिया ने? और आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, आप क्यारियां गिराने का ऑपरेशन कर रहे हैं ना। रोज फुटेज आती है, मैं रोज देखता हूं। रोज गाड़ियां ऐसे बस क्यारियां ना खड़ी करते हैं, वहाँ वो जहाँ गाड़ी खड़े करने के लिए क्यारी लगाई थी उसको गिरा दिया। वो आप वहां से शुरू करें जहां से वो कहते हैं हिट फर्स्ट हिट हार्ड, जहाँ पे आप लोगों को यकीन दिलाएं कि अब हम कोई चीज, लोग खुद क्यारियां उठा के ना भाग जाएं अगर आप अंदरून शहर में ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो मुझे आप बताएं, ये तजावुज़ात का ऑपरेशन, मेरा ख्याल है ये एक वीडियो आती है रोज़ के रोज़, मैंने एक दिन पहले आपसे जिक्र भी किया था, वही 3 ट्रक जिन पर लगी चढ़ी हुई कुर्सियां मुझे पसंद आई थी डिज़ाइन, 2 दिन 3 दिन मुसलसल उसकी फुटेज पहले इधर से फिर उधर से फिर इधर से वही जारी करते रहे। ऐसे ही हर जगह देखिए ना, आपने इकबाल टाउन और गुलशन रावी में एलडीए का ऑपरेशन किया, लेकिन सब्जाजार में ऑपरेशन नहीं किया गया, ताजपुरा में ऑपरेशन नहीं किया गया, जौहर टाउन को ऑपरेशन से अभी तक पाक रखा गया है। एवेन्यू 1 की बात करें, वहाँ ऑपरेशन नहीं किया गया। खास क्या वजह? गुलबर्ग के अंदर जो है वो वहाँ, अब वहाँ क्या बताएं, थड़े नहीं है, वहाँ लोगों ने एक्सेस एरिया कवर नहीं किए हुए, वहाँ लोगों ने गाड़ियों का रैंप बढ़ा के गाड़ियाँ पार्क करने की आउटसाइड पे जगह नहीं बनाई हुई, सब कुछ किया हुआ है। आप एक दो जगह पे ऐसे घुसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना बाकी एरियाज पे। बात थी क्या हमें कि आप एक जगह ऐसा हिट हार्ड करें कि बाकी शहर पे इम्पैक्ट आए, वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। नंबर टांग लेंगे, पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी, उसके बाद लाहौर शहर वहीं खड़ा होगा, तजावुज़ात वहीं रहेंगी। इन लोगों को पता है 2-3-4 महीने के बाद हमने ये दोबारा रीडू कर लेना है। हाँ, मसला कोई नहीं है। 2-3 महीने चुप रहे, उसके बाद क्यारी भी बन जाएंगी, बाहर पार्किंग भी बन जाएगी, शेड भी खड़े हो जाएंगे और छतें नाप के वो आराम से। आपको एक मजे की बात कहूँ, क्रीम ब्लॉक का नाला है ना जी, वो गोल चक्कर है, वो जो झंडियाँ से बनी है, उसके साथ साथ वो ना इन्होंने रेडियो उठवा दी, ठेले उठा, हमने कहा जी उठा दी। अब पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से उन्होंने एक सियासी जमात के वो लेके ना, क्या उसको बोलते हैं, बैनर जो भी है, वो अपने ठेलों पे लगाए हुए हैं कि हम इस जमात के रुकन है, आओ हाथ लगाओ। हाथ लगाओ। मैं आप जमात का नाम छोड़ें, क्या है क्या नहीं है। नहीं, मैं रेडी वालों की बात हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स वाले वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने तरबूज लगाया, उसने भी वो लगाया हुआ इस जमात का, और सारों ने वो काम पकड़ लिया। वो जहाँ जहाँ लगाते हैं वहाँ उस जमात का लगाते हैं कि भाई हम उसके कारकुन है, हाथ लगा के दिखाओ। और बड़ी ताकत ये भी हो रहा है। तो तजावुज़ात जिन्होंने करानी है वो ये भी कर रहे हैं। काम करने वाले पहले चाहते हैं ना कि हमें ऑपरेशन ना करना पड़े, उनको तो हल्का सा जवाब चाहिए, सियासी मामला हो जाएगा। शहर में बहुत जगहों पर जी फुटपाथ पर आपको वो मुर्गी वाली दुकानें बनी नजर आ रही हैं, सिलेंडर की दुकानें बनी नजर आ रही हैं। वो दुकानें नहीं है, वो बस ऐसे शेड से लगाकर नीचे वो अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। पर सवाल ये है कि क्या वो तजावुज़ात के ज़ुमरे में नहीं आता, क्या उससे लोगों को, राहगीरों को मुश्किलात नहीं हो रही है? इस पर बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। तो तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है और असल उसकी हकीकत क्या है वो भी हमने बयान करी। शहर में कहाँ कहाँ तजावुजात किस तरह से लोगों को परेशान करी हैं। अच्छा जी, पीएचए का कह रही हूँ जी, वर्ल्ड सिटी का प्रोग्राम है लहर प्रोग्राम, नीला गुंबद से भी तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है कि सफाया ही किया जा रहा है? अच्छा, वो तो लहर तो मैंने पहले भी कहा कि वो ताजुर्बे कहर बन के टूट रही है, उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन, उस पर थोड़ा सा एम्फेसिस दोबारा करने की ज़रूरत है और ताजुर्बे से थोड़ा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं जी, आप सरकार है, आप जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी हुक्म दें और उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन किसी से बात करने से, किसी की बात सुनने से थोड़ा उनका गमो गुस्सा जो है वो दूर हो जाता है। आप उनको भी तो डॉक्टर वाले खाते में ना डालें ना। सही बात कि जी डॉक्टर अपनी जगह 21 दिन से बैठे हैं तो आप भी जाएं 21 रोज़ा और पता नहीं कौन सा 39 रोज़ा से इलाज कर लें। ये प्रॉब्लम है उनकी वहाँ पे 3-4 किस्म की कैटेगरीज है। एक वो लोग हैं जो बैठे हैं औकाफ की ज़मीन पे या कोई लीज होल्ड ज़मीन लेके बैठे हुए हैं। एक वो हैं जो टोटली किसी की ज़मीन पे उनको पता ही नहीं, किसी ने थड़े ले लिए, किसी ने पार्क पे कब्जा कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। जिस तरह हमें भी कह रहे हैं कि आउटर सर्कुलर रोड पे तो सारी तजावुजात हैं। और एक वो लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल बैठे हैं, बाप दादा अब उनके बच्चे और पता नहीं कौन कौन बैठे हैं। तो आप हर एक को एक ही लाठी से ना हाँकें, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। नीला गुंबद के अंदर भी आपने जो अपने काम करना है वो नहीं कर सके। आपके फवारे के अंदर तक आज तक इतनी गंदगी और इस कदर वहाँ पे गलीज वो फवारा हो चुका है। एक तो नॉन ऑपरेशनल है, दूसरा उसकी आउटर साइड पे गाड़ियाँ पार्क करवा के आपने वहाँ पे पार्किंग माफिया को दिया हुआ है। ना सिर्फ उस फवारे के आउटर लाइन पे बल्कि उसके जो एक्सटर्नल लाइन है जो बिल्डिंगों के साथ लगती है वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अब आप कहते हैं जी कि हम यहाँ से दुकानें खाली कराएंगे और इसको खुला कर देंगे और इसको खूबसूरत कर देंगे, तो दुकानदारों का क्या करेंगे? उनको कहाँ लेके जाएंगे? उनको ऑल्टरनेट पे क्या मिलेगा? उनको पैसे मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, बदले में आप किसी और जगह शिफ्ट करके लेके जाएंगे? ये सवाल है ना। अगर कोई पूछता है तो जायज पूछता है, सारी बात है। जिनकी रोजी रोटी वहीं से लगी है उनको तो आप अपनी लहर में इस लाहौर शहर को उजाड़ने में तुले हुए हैं। आप कोई एक स्ट्रीम लाइन पे बात ही नहीं कर रहे। आपको आज याद आया है कि जी हमने जो अपने हाथों से लाहौर बिगाड़ा था अब हमने उसको संभालना है। वही अफसरान हैं जिन्होंने रिश्वतें लेके यहाँ पे तजावुजात, दुकानें, प्लाजे बनाए, अंदरून से लेके आउटर अंदरून तक, नीला गुंबद जहाँ जहाँ मर्जी उठा लें। आज वही आके आपको दर्श दे रहे हैं जी कि हम तो बड़ा काम करने आ गए हैं। मैं तो आपको एक प्रोग्राम में मुझे याद है, मैंने आपको कहा था कि अब MCL हो गया, LD हो गया, ये लोग तो कैनेडियन नेशनल होल्डर हो चुके हैं। ये तो नेशनलिटियाँ लेके बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ ऐसे TMOs जब मैं नया आया था, अब तो वो तो बाहर होते हैं, वो तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, जिन्होंने सारा पैसा कमाया और बाहर चले गए। सही। और जो रहते हैं वो भी इसी डगर पे लगे हुए हैं। आज उनका ईमान एकदम बदल गया क्योंकि सरकार ये चाह रही है। लेकिन उनसे नहीं पूछा कि जब ये बन रहा था तो आप कहाँ थे? आप सोए हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि वो बेचारे जो कारोबार वहाँ पे कर रहे हैं और अरसा दराज से कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा जी, अब हमारे जी कुछ माहौल साफ सुथरा रखने के हवाले से बात करनी है, जिसमें हमेशा बहुत बड़ा किरदार हम कहते हैं चिंची रिक्शों का, कुछ बन सके उनका कि नहीं? ये भी नवाज शरीफ साहब का दिया हुआ तोहफा है इस शहर को। चिंची उनके दौर में आया था टांगा ख़त्म करने के लिए, और ये असल में आया बहावलपुर में था साइकिल रिक्शा ख़त्म करने के लिए। ये डिज़ाइन वहाँ के लिए हुआ था। और मुझे याद है 2011-12 में जिन दिनों में यूथ फेस्टिवल हो रहा था, तो मैंने इनको कहा था कि आप जहाँ अखरोट तोड़ने के मुकाबले करवा रहे हैं और ज़्यादा रोटियाँ पकाने के मुकाबले करवा रहे हैं, एक मुकाबला कराएं कि आप सस्ता तरीन और माहौल दोस्त रक्षा कैसे बना सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक हो। ये डिज़ाइनिंग का एक कराएं। आपके बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत सारे लोग इस काम से वाबस्ता हैं। अच्छा, उनको कितने साल हो गए जी? 14 साल हो गए। आप 5 साल कहें जी, 5 साल के बाद यहाँ पे ये रक्षा और ये मोटरसाइकिल जो है पेट्रोल वाली नहीं बनेगी, अगला डिज़ाइन आ जाएगा, वो चलेगा। मुझे बताएं, अगर उस दौर में किया होता तो आज आपको लाहौर की फिजा खराब नज़र ना आती। अभी भी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं माँ सिवाय आप एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाकर उसको आप 1 to 5 देकर और वो रेसें देते हुए एक दूसरे से रेस लगा रहे होते हैं। 1 to 5 आमिर भाई, करोला क्रॉस नहीं डाले दिए, 1-1 करोड़ की गाड़ी उनके स्क्वाड में आ गई, पेट्रोल की। और वो करेंगे क्या? शॉपर बैग ढूंढेंगे। मैं आमिर रजा मुफ्त आपको बता सकता हूँ, आए मैं आपको रोजाना की कम से कम नहीं तो 50 दुकानें तो जरूर पकड़वा सकता हूँ कि ये शॉपर बैग बेच रहे हैं। अभी भी बिक रहे हैं। अपने इलाके में 50 पकड़वा दूंगा, सब्जाजार में 100 पकड़वा दूंगा दुकानें।
तो मुझे बताएं वो 1 to 5 और क्रॉस और वो डाले वो किस मकसद के लिए लेकर दिए गए, किसने इसमें से पैसे बनाए हैं, हमें भी तो बता दें। वो सब्ज रंग का स्टिकर बनाया और हमें वो नजर भी कहीं नहीं आए कार्रवाइयां करते हुए। भाई नहीं कार्रवाई, मुझे तो रेस लगाते हुए नहर के ऊपर जब हम जाते थे तो नहर पे अभी भी नजर आते हैं, 2-2 इकट्ठे रेस लगा रहे हैं। देखिए वो पौने 2-2 करोड़ का डाला है डबल कैमरे जो इनको दिया है। उसके बाद ये जो करोड़ा क्रॉस दी है इसकी भी कीमत कम से कम 1 करोड़ और 1 करोड़ से अबव है। आपने जब इन लोगों को बिठा दिया है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अब उनको गाड़ियों से उतारना बड़ा मुश्किल है ना। सही बात है। और कुछ अरसे बाद क्या होगा, मियां नवाज शरीफ साहब की जो वो स्कीम थी येलो कैब वाली, उस पर लोगों ने पेंट करा के घरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको मिलवाने वाले हैं, आज हमारे बहुत बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं डायरेक्ट तारुफ की तरफ जाऊंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो आप सब परेशान हो गए होंगे कि अनाउंसमेंट तो बहुत बड़ी थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो यहाँ पे भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही इनका नाम है, बट ये कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या आपका असल नाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रियल नेम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है और इसी वजह से फिर काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। ये आपके पैदा होने के बाद इम्प्रेस होकर नवाज शरीफ साहब से रखा गया कि पैदा होते ही? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मेरे जो वालिद साहब हैं वो शुरू से नवाज शरीफ के बहुत बड़े फ़ैन हैं और जब मियां नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम जब वज़ीर आज़म बने थे उस दिन मैं पैदा हुआ था, तो 1990 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी। ये पीछे वाली स्टोरी भी आपने हमें सुना दी। सही। तो मियां नवाज शरीफ जब फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बने थे उसी दिन मैं पैदा हुआ था, तो मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम रख दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि रजिस्टर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी शादी के बाद फिर मेरी बेटी हुई, उसकी बेटी का नाम मरीम नवाज़ है, बेटे का नाम हुसैन नवाज़ है, मामू का नाम शहबाज है, भांजे का नाम हमजा, भाई का नाम हसन है। ये सारी इस तरह हैं। वाह जी वाह, यहाँ तो पूरे का पूरा खानदान जो है वो शरीफ फैमिली से इम्प्रेस हुआ हुआ है। और कभी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब? जी ये बहुत बड़ी विश है जो कि मेरे वालिद साहब पिछले अरसा दराज से ये कह रहे हैं कि किसी तरह हमारी मुलाकात हो जाए। और लास्ट टाइम ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राना सिकंदर याद से भी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने भी यही बोला था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मेरे वालिद साहब की एक ख्वाहिश है कि एक दफ़ा हमारी CM साहिबा से या मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात लाजमी हो जाए, क्योंकि हम पिछले 34 ईयर से हम उनके जियाले हैं। और चले ये तो आपकी ख्वाहिश हमने ऑन स्क्रीन बता दी है, तो वी होप कि आपका मैसेज वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आज हम आपको अपने असल मेहमान से चलें, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो कि आज हमने यहाँ सोचा कि वीकेंड है तो कुछ आपका वीकेंड स्पेशल बनाएं। इनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त सलाहियत है, मैं तो हैरान परेशान हो गई कि कोई कैसे ये कर लेता है। मिमिक्री करना और बिल्कुल परफेक्ट करना आसान बात नहीं है। कैसे बने मिमिक्री आर्टिस्ट? बेसिकली ये जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ अल फैसल मॉडल हाई स्कूल में, जो कि मेरे उस्ताज़ा कराम हैं, हमारे मलिक सजादवान और मलिक शहजादवान और इसी तरह सर असगर हैं हमारे, जो कि प्रिंसिपल भी रहे हैं स्कूल में। तो उन्हीं ने मतलब ये मुझे मोटिवेट किया स्कूल डेज़ में, जब मैं एज ए 10th क्लास का स्टूडेंट था, कि मुझे आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस करना है, छोटे खाके वगैरह करते करते। तो मैंने ना खाके वगैरह तो छोटे वगैरह करता रहा साथ साथ, तो मैंने थोड़ा सा ना अपनी आवाज़ के ऊपर ना फोकस किया कि मैं क्या आवाज़ चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं तारिक अजीज़ साहब के, मोइन अख्तर साहब के बड़े फ़ैन थे। तो मेरे वालिद साहब ना जब हम टॉम एंड जेरी कार्टून वगैरह देखते थे तो वालिद साहब कहते नहीं कार्टून छोड़ो, इसको मोइन अख्तर को सुनो, तारिक अजीज़ साहब को सुनो। तो मैं कहता था दिल में सोचता या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे मेरे वालिद साहब जाए उनको सुनने के बजाय मुझे सुने। तो ऐसे करते 1 बाय 1 तो मैंने आवाज़ें चेंज करने शुरू की। जैसे सबसे पहले तारिक अजीज़ साहब की ज़रा मिमिक्री करें। जी उनका बोलने का लहजा कुछ इस तरह से था। जी इब्तिदाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों का बेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम पहुँचे। जी आज के मेहमान गिरामी सिटी 42 से हमारे साथ मौजूद हैं। तो शायर लिखता है कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जी ये फूलों का गुलदस्ता आपके साथ जाएगा। वतन अजीज को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो यहाँ से आपका मिमिक्री का सफर, इसका सबसे पहले मिमिक्री किसकी की थी? सबसे पहले जो ये लड़की की वॉइस है अक्सर मैं बोलता हूँ, जिसका कैरेक्टर एज ए फैमिली कैरेक्टर्स मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें लड़की का नाम आयशा रखा गया है। फिर उसके वाले साहब है जहांगीर हैं, उनका भाई है अली है, जो कि ऑलरेडी मैं इसमें खुद कैरेक्टर में इन्वॉल्व हूँ। और इसी तरह एक दादी है जिनका नाम जुलेखा रखा गया है। तो वो मैं 1 बाय 1 आपको सुनाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। तो जैसे कि बेटी अब 1 में फॉर एग्जाम्पल बैठे हुए हैं तो आपस में डिस्कस करें, बातें करें, तो किस तरह बात करेंगे? अच्छा मेरी बात सुनो, अपना रहमत क्या कर रहे तुम? बात जी मैं पांडे तो डिया सी। अच्छा वो बाबा क्या है?
बाजी साहब वड्डे अपने कमरे च बैठे हैं। अच्छा बाबा को बुलाओ एक दफ़ा। बाजी साहब इधर ही आ रहे हैं। अच्छा इमरान तुम ऐसे करो, बाबा के लिए ना अच्छे से कॉफ़ी बना दो और मेरे लिए चाय बना दो। बाजी को काम आप भी कर लिया करो। मैंने कहा ना जो काम पहले कहा है वो करो, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? और बेटा मैं ठीक हूँ, क्या करिए आप यहाँ पे? बाबा कुछ नहीं, बस वो ज़रा इंटरव्यू चल रहा था हमारा। अच्छा अच्छा, तो माँ जी किधर है? दादो एक मिनट, दादो बाबा बुला रहे हैं ना। की गल कादा रोला पाया इत्थे? माँ जी मैं पूछ रहा था कि आशा तो आज इंटरव्यू है तो तुसी गए नहीं थे? ना पुत मैनू कित्थे लैके जांदे, मैं तो 100 वारी क्या फैसलाबाद इत्थे लाहौर तक आ गए हैं, हुण इत्थों पता नहीं चंद तक लैके जाना वा, सानू तो नाल ही नहीं लैके गए कदी। चले माँ जी बेफिक्र हो जाए, मैं आपको साले अपना अली बेटा बात सुन इधर है। जी बाबा आपने बुलाया था मुझे। बेटा ये माँ जी दादी अम्मा का ख्याल रखे ना। बाबा मैं कितनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, आयशा फ़ोन ही नहीं उठा रही। ओ हेलो कब फ़ोन किया आपने? आयशा ज़ुबान दराजी मत करो, ठीक है ना। बाबा के सामने बैठी इंसल्ट में करूँगा तुम्हारे सामने, फिर ठीक है, बाद में मुझे मत कहना। अच्छा सही बाबा, देखें आपके सामने मुझे कैसे बोल रहे हैं। ये बेटा कोई बात नहीं, भाई हैं आपके ना। हाँ सही है, ओके। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और फिर बैक टू बैक, मतलब आप बीच में स्टे भी नहीं ना कर रहे। एक आप खातून की आवाज निकाल रहे हैं, साथ ही आपने एक फिर मर्द की आवाज निकाली, साथ ही आपने एक बूढ़ी औरत की आवाज निकाली, बहुत ही कमाल। तो कितना टाइम लगा इतनी परफेक्शन के लिए? बेसिकली 2012 से मैंने स्टार्ट किया था। अपनी आवाज भी आपकी अपनी है कि बना के बोलते? जी नहीं, ये मेरी अपनी रियल वॉइस है। और जो 2012 से मैंने स्टार्ट किया था मिमिक्री करना, और 1 बाय 1 करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 50+ वॉइसेस हैं मेरे पास। अच्छा। जो कि मैं डिफरेंट लोगों की वॉइसेस में बात कर सकता हूँ। और ये मिमिक्री का ही सफर जारी रखेंगे, एंटरटेनमेंट से ही जुड़े रहेंगे कि कुछ लाइफ में प्लान्स कर रखें? देखें कहा तो ये जा सकता है कि जब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है, 12 ईयर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो मैं समझता हूँ इससे अगर आगे बढ़ूँ और मिमिक्री करूँ और लोगों को एंटरटेन करूँ, अगर कुछ ना भी हासिल हुआ कम अज़ कम अपनी पाकिस्तानी आवाम को हंसाने के काम आ जाए। ये आजकल तो बहुत बड़ी बात है जी, हर कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो सोशल मीडिया पे जो आप काम करें नो डाउट पॉजिटिव भी है। और स्पेशली इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें कि अगर लोग आपको देख रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं ना, तो एक पॉजिटिव मैसेज भी अपनी गुफ्तगू के थ्रू दिया करें, जिसकी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दादी अम्मा की एक दफ़ा फिर से एक्टिंग कर दें, कोई अच्छा सा मैसेज दे दे दादी अम्मा की आवाज़ में, तो हम क्लोजिंग की तरफ चलें। जैसे आपने अभी कहा है पॉजिटिव मैसेज देना है, तो मैं 2019 कोरोना डेज़ में मैंने ये दादो के कैरेक्टर उसको कितना ज़्यादा यूज़ किया, और मैं लोगों को मोटिवेट करता था, क्योंकि कोरोना की वजह से हर कंट्री में ना ये एक डिप्रेशन के शिकार थे लोग कि यार अभी इतनी डेथ हो गई हैं, इतने लोग फौत हो रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, मैं दादी अम्मा के कैरेक्टर में कहता था ना पुत रोला कोई नहीं है, देखो ना मरना तो एक ना एक दिन हैगा, पहला की रोना रपा घर पा के बह जाना जी कोरोना ना इन्ने मरन डे इन्ने मरन डे है, जो आनी मौत उदों तो आनी है बेटा, बाकी बेफिक्र हो जाओ, मेरा बंदा मर गया, मैं उनके रोन ते नहीं मरी इत्थे। जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड लक। इसी तरह से मुस्कुराहटें बिखेरते रहें और लोगों को हंसाते रहें, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फन है। और इसको जब आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, मुस्कुराहटों का बाइस बनते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें आपका हिस्सा भी डल जाता है। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। हमारे आज के मेहमान जिनका मैं आपसे तारुफ करवाना चाह रही हूँ, मुलाकात करवाना चाह रही हूँ, आपके वीकेंड को स्पेशल बनाना चाह रही हूँ जी, तबला प्लेयर हैं और माशाल्लाह से इनके बारे में बताती चलूँ जी, अपने फ़न और कारकर्दगी की बिना पर, शानदार कारकर्दगी की बिना पर ये गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाकर ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में हमेशा पेश रहते हैं। और म्यूज़िक लवर्स के लिए हमारा आज का प्रोग्राम जो बड़ा स्पेशल होने वाला है, अपने मेहमान को अमान परवेज़ साहब को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से इतनी कामयाबी, ऑब्वियसली इसके पीछे एक स्ट्रगल होती है ना, एक दिन में तो कोई भी नहीं गोल्ड मेडल हासिल कर लेता। ऑल दो आजकल नौजवान और जितने भी सिंगिंग में देख लें और किसी भी फील्ड में देख लें, बस जल्दी जल्दी कामयाबी चाहते हैं कि जल्दी से किसी फील्ड में गए गोल्ड मेडल मिल जाए। सबको यही होता है कि रात को प्रैक्टिस करें और सुबह सब कुछ हासिल। ऐसा मुमकिन है? तबला बजाना आसान काम है कि नहीं? नहीं, इसको तो लोहे के चने चबाना अच्छा कहा गया है तबले को। जी जी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग किया 8 साल की उम्र से, तो अभी मैं 28 इयर्स का हूँ, तो आप देख लें मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सीखा किससे? स्टार्टिंग वाला साहब से किया। अच्छा। घर से ही, क्योंकि वाला साहब बजाते हैं। इंस्पिरेशन भी वालिद साहब? जी जी बिल्कुल, इंस्पिरेशन भी। और उसके बाद मैंने जब 20 साल का हुआ
उस्ताद राशिद साहब की शागिर्दी की। देन 1.5 साल 2 साल के बाद मैंने उस्ताद रूप चौहान साहब की शागिर्दी की। तो ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा जी, तो रूटीन में कितनी देर तबला, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमेशा आपको दरकार होती है ना, आप जी, जैसे हर रोज जो चीज करे उतना ही निखार आता है उसमें। अगर आप एक दिन छोड़ते हैं तो वैसे उस्ताद कहते हैं कि 7 दिन बंदा पीछे चला जाता है। अच्छा, इतना फर्क पड़ता है। तो रूटीन में आप तबला बजाते हैं? जी जी, रूटीन में प्रैक्टिस घर में पूरा सेटअप रखा हुआ है? जी जी बिल्कुल। सिखाने का भी किसी को प्लान? जी जी, काफी स्टूडेंट्स भी हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो कुछ हमें स्टार्ट करके दिखाएं ना तबला बजा के। क्या आप सुनना चाहेंगे कुछ क्लासिकल या क्लासिकल? जरूर, क्लासिकल से आगाज करते हैं, फिर अभी आगे चल के। ओके। वाह वाह वाह, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। हाथ थक जाते? नहीं नहीं, मैंने लास्ट टाइम मैंने काउंट किया 5 घंटे 40 मिनट मैंने कंटिन्यूसली बजाया। 5 घंटे 40 मिनट, मतलब सीरियसली बगैर हाथ रोके? जी जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। मुझे तो हैरानगी हो रही है। सो ये धुन आपके जहन में चल रही होती है? नहीं, ये तो एज ए लेसन्स है जो हमने उस्तादों से सीखे हैं। बाकी तो डिफरेंट स्टाइल है, पंजाब का, सिंध का, बलोचिस्तान का और पेशावर का, सराइकी स्टाइल दूसरे। ज्यादा पसंद किस स्टाइल किया जाता है? पंजाब को किया जाता है। सो ऐसा होता है कि इस स्टाइल के अलावा कोई धुनें भी आप जिनको फॉलो करके तबला बजाते हैं? जी जी बिल्कुल। ज्यादातर अभी टिकटॉक पे मैं यही कंटेंट बनाता हूँ, लाइक सॉन्ग्स कवर करना या कुछ डिफरेंट वेरिएशंस, कोई ट्रेंडिंग में चल रहे हो सॉन्ग्स, उन पे तबला कवर करना। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं हमें भी सुना दो। आजकल तो अभी आई थिंक फोन पे लगा सकता हूँ या कुछ हो जाएगा फोन पे, अगर कर सकते हैं तो चलें, आप वैसे बजा के सुना दें अगर। ओके ओके। एक मैंने अभी कल किया रिकॉर्ड स्टूडियो से, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ। जबरदस्त। तो ये क्या बड़ी जान लगा के बजाना पड़ता है कि बस हाँ, जान भी है और इसको वैसे पहलवानी काम भी कहा गया है। अच्छा, जी जी बिल्कुल सही। सो इसके लिए यानी एक्सरसाइज वगैरह, कोई हाथों वगैरह की करनी बिल्कुल। हाँ हाँ। सो मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं अपने इवेंट्स पे अब इनवाइट करते हैं, बड़े अपने इवेंट्स को स्पेशल बनाते हैं, तो किस तरह का म्यूजिक वहाँ पे पसंद किया जाता है? ऑब्वियसली आपके साथ आपके जी, मैं इधर भी इवेंट्स मैनेजमेंट का भी काम करता हूँ और दुबई में भी। तो ज्यादातर आवाम कव्वाली को, सूफी स्टाइल को पसंद करती हैं। जी जी। तो कोई सूफी स्टाइल में हमें कुछ सुना दें। चलें सूफी में। जी।
जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो मुझे ये बता दीजिएगा, सोशल मीडिया आजकल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको फौरन फीडबैक आना शुरू हो जाता है ना। सो लोग, आप ऑनलाइन जाके अगर तबला बजा रहे हैं तो कैसा फीडबैक आता है? कहाँ से लोग आपको, क्या पूरी दुनिया में? हाँ, पूरी दुनिया से आजकल आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि टिकटॉक पे मेरे काफी 3-4 वीडियो हैं, काफी वायरल हुई हैं, उसकी वजह से मतलब बांग्लादेश, इंडिया और काफी इंग्लैंड, यूके, मतलब हर जगह से फीडबैक अच्छा आ रहा है। किस टाइप का तबला आपने बजाया जो लोगों को इतना पसंद आया? वो मैंने सॉन्ग कवर किया था एक, मेरे ढोलना सुन 3.0 जो नया आया सॉन्ग, श्रेया घोषाल ने गाया था, उसको मैंने कवर किया था। तो उसका थोड़ा स्टाइल में भी सबको। उसके लिए क्या जरूरी है कि सॉन्ग साथ चल रहा हो तो फिर जी, सॉन्ग साथ चल रहा होगा तो आपको वेरिएशन का पता चलेगा। सही। विदाउट सॉन्ग आपको। चले, हम कोशिश ये करते हैं कि ब्रेक के बाद आते हैं तो थोड़ा सा ये अरेंज करते हैं और फिर हम प्रॉपर आपसे वो धुन जरूर। नाज़रीन, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। लास्ट आपको एक चीज सुनाता हूँ जिसमें क्लासिकल है, जरूर मुंह से पढ़ के सुनाता हूँ, फिर सेम वही तबले पे बजाएंगे। ठीक हो गया। जितने समझने वाले हैं वो समझेंगे जरूर। 1 2 3 स्टार्ट। कत्ता टिकट तकट धान धगत टिकट धिन दिन दिन धगत टिकट धगत टिकट घे घे त्राण धगत टिकट कत कत टिकट टिकट ताण धा धिन्ना टिट कत्ता दृग तक धा दुना तक धा धिन्ना टिट कत्ता दृग तक धा दुना तक धा धिन्ना टिट कत्ता दृग तक धा दुना तक धा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। सो ये सिलसिला आप इसी तरह से जारी रखें। मैं नो डाउट जितने भी इस फन के दिलदादा लोग हैं वो ये समझते हैं कि कितना खूबसूरत फन है और किस तरह से ये एक तस्कीन का भी बाइस बनता है ना। आप जितने मर्जी टेंशन में हो, आप डिप्रेशन में हो, आप सुकून महसूस करते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस काम को सपोर्ट करें, ताकि क्योंकि आजकल ये फन आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो रहा है, मतलब फील्ड में पहले बहुत कम था बट आजकल सब में शौक तो बहुत लोग अच्छा इसको हो रहा है। बहुत पसंद करते हैं अपने पर्सनल इवेंट्स में, शादी वगैरह के इवेंट्स में बहुत ज्यादा जो हमारे नौजवान बहुत इस चीज को पसंद करते हैं। बट आलमी सतह पे भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए इस काम को, जरूर, जैसे दूसरे ममालिक में इस तो इसके लिए है कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म और आपको ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पर आपके काम को सराहा भी जाए। तो ये हर आर्टिस्ट ये चाहता है, हर फन से मुंसलिक बंदा ये चाहता है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। आगे बढ़ेंगे। जिनके आज बर्थडे है जी उनको हम विश करने जा रहे हैं, तो वो बर्थडे पे अच्छा सा खाना खा सकते हैं जी। मोहम्मद उरहान की सालगिरह है, अरहम मुश्ताक की सालगिरह है, इफ्तिखार वाहला, मोहम्मद अबू बकर, पाकीजा, चौधरी सुभान और हारिस कैसर। आप सब लोगों को मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।